हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का यह आपका 5वां क्लास है। अब तक की सीरीज में हमने 4 वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इस पूरे सीरीज के दौरान हम लोग जो भी टॉपिक शुरू करेंगे सबसे पहले उसको थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रा का पार्ट 2। अलजेब्रा एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक से ज़्यादा पार्ट इसका आपको देखना पड़ेगा। अब आइए पार्ट 2 के अंदर जिस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3x² + ax - 12, यहाँ पे जो आपका व्यंजक दिया गया है ना, इसके बारे में बोला गया है कि यह व्यंजक x - 8 से पूरी तरह से विभाज्य है। यह वाला जो व्यंजक है इससे पूरी तरह से विभाज्य है, तो हम लोगों को बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में a का मान पूछे, p का मान पूछे, k का मान पूछे या किसी भी वेरिएबल का मान पूछे, तो देखिए तरीका क्या है कि जिससे विभाज्य है उतना बराबर हम लिखेंगे 0। तो x - 8 से ना यह वाला जो व्यंजक है वह x - 8 से विभाज्य है, तो हम x - 8 बराबर लिखेंगे 0। अब x - 8 बराबर 0 लिखे हैं तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8। ध्यान से समझिएगा, यह वाला जो व्यंजक है वह इससे पूरी तरह से विभाज्य है। इसका मतलब कि अगर इसमें हम इस संख्या से भाग करें तो शेष 0 बचेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 15 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसका मतलब है कि 15 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, देखिए 3 5 6 15 पूरा कट गया, यानी शेष बचेगा 0। तो 15 अगर 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसका मतलब 15 में 3 से भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यह वाला व्यंजक जो है वह इससे पूरी तरह से विभाज्य है। इसका मतलब है कि इसमें अगर हम x - 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0। और शेष कैसे निकालते हैं समझिएगा, जिस संख्या से विभाग करना होगा उसके बराबर में लिखेंगे 0। यहाँ से जो x का मान आया है ना उसको केवल इसमें पुट करिएगा, शेष निकल जाएगा। तो आइए जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करते हैं। x के जगह क्या लेंगे हम, 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² यानी 8 का स्क्वायर 64 और 64 × 3 192 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। इसका वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, 3x² का। तो x का वैल्यू तो आपके पास है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 × 3 करिएगा तो 64 × 3 192 हो जाएगा, प्लस a × x। तो x का मान 8 है, 8 में a से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, -12। अब x का वैल्यू जैसे ही हम इसमें डालें, ठीक है, x का वैल्यू जैसे ही इसमें हम डालें शेष निकल गया और शेष कितना होगा, शेष बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यह व्यंजक इससे पूरी तरह से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब शेष क्या होगा, 0 होगा। तो जिससे विभाज्य है उतना बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से जो x का मान आएगा इसमें पुट करेंगे, जैसे ही इसमें x का मान पुट करेंगे शेष निकल जाएगा और शेष हमें पहले से ही पता है कि शेष 0 है क्योंकि ऑलरेडी विभाज्य है। अब सोल्व करिए इसको आप, 8a, अच्छा 192 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अच्छा बराबर के बाएं तरफ 180 है, इसको दाईं ओर ले जाएंगे, 8 को तो अपने जगह पे रहने दीजिए। इधर 180 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 180 होगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए, 4 से काटिए। यहाँ पे देख लीजिए a का मान क्या होगा, a बराबर -180/8 होगा। यही तो होगा ना, 8 इस तरफ गुना में है, बराबर के उधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो a का वैल्यू -180/8 होगा। अब a का मान आप यहाँ से काट के निकाल लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45/2 यहाँ पे आ गया। 45/2 कितना हो जाएगा, 22.5। माइनस है तो माइनस रहेगा और माइनस कितना हो जाएगा आपका, 22.5। यही तो होगा ना, 45/2 करेंगे तो 45 का आधा 22.5, माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस। तो a का मान आपका हो जाएगा -22.5, यानी कि विकल्प डी जो है ना वह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यही मेथड है, इसी का प्रयोग करके आज हम लोग इस पूरे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जब भी इस तरह के व्यंजक में शेष निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो जितना से भाग देना होगा उतना बराबर लिखेंगे 0 और वहाँ से जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करेंगे, जिसमें भाग देना है उसमें पुट करेंगे, शेष निकल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में देखिए खास चीज़ क्या है। बोला है कि इसको अगर इससे विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो जिससे विभाजित करना है उतना बराबर 0 रखिए। तो x³ - 2 से विभाजित करना है तो x³ - 2 का वैल्यू हम लिखेंगे 0। अब यहाँ से x³ का मान बोलिए क्या होगा, सर बराबर के बाईं ओर -2 है, इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी x³ का वैल्यू +2 आया। अब यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, यह x³ का वैल्यू है, ध्यान रहे यह वैल्यू किसका निकला है, आपका x³ का। अब यहाँ से जो x³ का मान आया है उसको इसमें पुट कर देंगे तो शेष निकल जाएगा। तो पुट करिए, यहाँ पे क्या है 4 × x⁶, तो x⁶ के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x³ का वैल्यू हमें पता है। तो जब तक जो व्यंजक दिया गया है उसको x³ के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो x⁶ है तो इसको हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, x का पावर 6 हो जाएगा। आगे चलिए -5 × 5 के साथ गुना में क्या है x³ और x³ का वैल्यू 2 है। ध्यान रहे ऐसा नहीं कि 2 लिखने के बाद फिर से आप इसका क्यूब कर लीजिएगा, कंप्लीट x³ का मान 2 है तो x³ के जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसके अलावा क्या है -3। अब जैसे ही इसमें x का मान रखे इसका शेष क्या होगा, निकल जाएगा। अब शेष हमें निकालना है, आगे बढ़ते हैं। x³ के जगह क्या लेंगे 2, इसका मतलब कि यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं 2। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 × 4 यह हो गया आपका 16 -5 दूना 10 और -3 -13 हो जाएगा। -10 -3 -13, 16 में से 13 माइनस करिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 3। जिससे भाग करना होगा उतना बराबर लिखेंगे 0 और वहाँ से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करिएगा, वैसे ही शेष निकल जाएगा। हमें क्या निकालना था, शेष निकालना था, शेष हम लोग निकाल लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन देखे हैं, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं इस तीसरे क्वेश्चन में। यह पूरी तरह से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आप देखे थे। बोला है कि यदि x - 1 के द्वारा यह पूरी तरह से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। अब x - 1 से विभाज्य है, इसका मतलब x - 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ से x का वैल्यू जो भी आएगा उसको इसमें अगर हम पुट कर दे तो इसका शेष निकल जाएगा और इसका शेष क्या होगा, तो यह पूरी तरह से विभाज्य है मतलब इसका शेष आपका 0 होगा। पूरी तरह से विभाज्य है मतलब इसमें अगर इससे भाग किया जाए तो शेष क्या होगा 0, तो इसका शेष पता है हमें। अब जितना से भाग करना है उतना बराबर 0, यहाँ से जो x का मान आया इसको इसमें पुट करिए। अब सॉल्यूशन करिए, x के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 3, यह तो आपका 3 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, a गुने x तो यह तो आपका a ही रह जाएगा, क्योंकि a में 1 से गुना करिएगा तो a + 7, ठीक है, शेष निकल गया। जबकि शेष बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि यह वाला जो व्यंजक है यह इससे पूरी तरह से विभाज्य है, मतलब इससे इसमें भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा 0। तो जितना से भाग करना है उतना बराबर 0, वहाँ से जो x का मान आया है इसमें पुट करेंगे, शेष निकल जाएगा और शेष ऑलरेडी पता है 0। अब सोल्व करते हैं इसको। देखिए 3 और 7 कितना होगा 10, तो बराबर के बाईं ओर +10 है, इसको बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो a का मान यही आपका -10, यानी कि विकल्प C जो है ना यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अलजेब्रिक फॉर्म में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिले बनाने का आपका यही तरीका होगा, यही अप्रोच होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, शेष बताना है। शेष बताना है मतलब इस क्वेश्चन में शेष नहीं पता है, शेष हमें क्या करना है, बताना है कि शेष कितना होगा। जबकि पिछले क्वेश्चन में देखिए शेष हमें पता था, यह पूरी तरह से विभाज्य है, तो पूरी तरह से विभाज्य होने का मतलब शेष क्या है 0, लेकिन यहाँ पे शेष हमें नहीं पता है, शेष निकालना है। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोला है कि इसमें अगर इससे भाग करें तो शेष क्या बचेगा, तो जिससे भी भाग करना है ना आप उतना बराबर लिख लो 0। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकालो क्या होगा, x - 2 बराबर 0, तो x का मान तो 2 ही होगा। जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करिएगा, शेष निकल जाएगा। पुट करिए, x के जगह 2, 2 का क्यूब 8, 8 चौके 32, यही तो होगा। आगे बढ़िए, माइनस है तो माइनस, x के जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस
x के जगह 2 तो 2 पंचे 10 माइनस 8, इसी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, शेष निकल जाएगा। जिससे भी भाग करना है उतना बराबर 0, वहाँ से जो x का मान आया उसको इसमें पुट करिए, शेष आपका निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब चलिए यहाँ पे देखिए जो प्लस वाला है उसका कैलकुलेशन एक साथ, तो 32 और 10 42 प्लस में है, और माइनस 8 माइनस 16 आपका माइनस में है, 16 माइनस में है 42 प्लस में, 42 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है सेम सेशन में, 2018 में ही कई बार रिपीट हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, बोला है 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष 31 आता है। इसको अगर x माइनस 3 से, ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेष 31, और अगर इस वाले व्यंजक में x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेष 24 आता है। तो हमें a प्लस b का मान निकालना है। ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए अच्छी तरह से समझिएगा। बोला क्या गया है कि इस व्यंजक में अगर इससे भाग किया जाता है ना तो फिर शेष 31 आता है, और इस व्यंजक को अगर x माइनस 3 से भाग किया जाता है तो शेष 24 आता है। तो हमें a प्लस b का मान निकालना है। तो पहले हम लोग a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, और a और b का मान अगर निकल जाता है तो फिर a और b का मान हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब चलिए a और b का मान कैसे निकालेंगे। इसमें x माइनस 3 से विभाजित करना है, तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आया कितना आ गया आपका प्लस का 3 आया, क्योंकि बराबर के बाईं ओर माइनस 3 है, दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस 3 है। तो x का जो भी वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करिएगा, शेष निकल जाएगा। तो पुट करिए जरा, x के जगह आप लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए x के जगह 3, तो 3 में a से गुना करेंगे प्लस 3a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा b। अब आपने क्या किया कि जितना से भाग करना है उतना बराबर 0 लिखे, यहाँ से जो x का मान है उसको इसमें पुट किए। अब जैसे ही x का मान इसमें पुट किए हैं इसका शेष निकल गया, यही तो इसका शेष होगा, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है, इसका शेष दे रखा है 31। तो 12 बराबर में क्या लिखेंगे 31 लिखेंगे। अब से पीछे जो क्वेश्चन था उसमें आप बराबर में 0 लिखते थे, कब, जब बोला जाता था कि पूरी तरह से विभाज्य है। तो पूरी तरह से विभाज्य का मतलब शेष क्या होता है 0, तो बराबर में शेष हम लोग लिखते थे। ठीक है, उसी तरह से जितना से भाग देना है उतना बराबर 0 लिखेंगे, x का जो मान आया है इसमें पुट करेंगे तो शेष निकल जाएगा। तो इसमें x का मान पुट कर दिए तो शेष यही होगा, जबकि शेष क्वेश्चन में दे रखा है 31, मतलब इसका वैल्यू आपका 31 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आपके सामने आ गया, 3a प्लस b। 3a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, प्लस 18 बराबर के दाईं ओर जाके 31 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका हो गया 3a प्लस b बराबर 13। 3a प्लस b बराबर कितना आ गया 13। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आगे बोला गया है कि अगर इसमें x माइनस 3 से भाग किया जाए तो शेष 24। अब इसमें भी x माइनस 3 से भाग करना है, तो x माइनस 3 बराबर 0, x का वैल्यू क्या आया 3। अब x का वैल्यू अगर हम इसमें डाल देंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। तो डालिए, x के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, x के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 प्लस b इंटू x। तो x का मान 3, 3 में b से गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा, प्लस a है तो प्लस a। अब इसमें आपने x का मान रखा तो इसका शेष निकल गया, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है 24। ठीक है, तो दूसरे व्यंजक का शेष आपका 24 हो गया। अब यहाँ से आप मान निकालिए, देखिए 3b है, इसको a को पहले लिखिए, a प्लस 3b, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो a प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा, प्लस 9 है, बराबर के उधर जाके 24 में से माइनस होगा, 15 हो जाएगा। तो a प्लस 3b का वैल्यू आपका कितना आ गया 15। गौर से देखिए, दो इक्वेशन आपके सामने हैं, या पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो इक्वेशन बनेगा, या आपका इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 और या आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की मदद से हम लोग a और b दोनों का मान निकालेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हमें इसमें x माइनस 3 से भाग करना था, बोला था कि इसको अगर x माइनस 3 से भाग करिएगा तो शेष 31 बचता है, और अगर इसमें x माइनस 3 से भाग करते तो शेष 24 बचता है। तो a प्लस b का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या समझे कि जितना से भाग करना है उतना बराबर 0, वहाँ से जो x का मान आएगा इसमें डालेंगे, इसका शेष निकल जाएगा। तो इसका शेष तो यही होगा ना, क्योंकि इसमें x का मान डाल चुके हैं तो इसका शेष यही होगा, जबकि शेष दे रखा है 31।
x माइनस 3 से भाग करेंगे इसमें भी, तो यहाँ से जो x का मान आया इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू यही आएगा, मतलब इसका शेष तो यही होगा, जबकि दे रखा है 24। यहाँ से दो इक्वेशन आपके सामने आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग a और b का मान निकालेंगे। तो कैसे a और b का मान निकालेंगे देख लीजिए। 3a प्लस b बराबर 13, a प्लस 3b बराबर 15 है। तो हम क्या करेंगे ना कि समीकरण जो 2 है ना उसमें गुना करेंगे 3 से। 3 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3a हो जाएगा, ऊपर वाला समीकरण में भी 3a है, 3a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए पहला जो इक्वेशन है वह क्या है आपका 3a प्लस b बराबर 13। दूसरे इक्वेशन में हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो यह a में 3 से गुना करेंगे तो यह 3a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3b में 3 से गुना करेंगे तो 9b हो जाएगा, बराबर। आगे देखिए 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। समीकरण 2 में दूसरे समीकरण में 3 से गुना किए हैं और गुना करके घटाइए ज़रा सा, माइनस माइनस माइनस। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है a और b, तो जब तक एक कटेगा नहीं तब तक वेरिएबल का मान आपका नहीं निकलेगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाए, सीधे घटाते तो कोई एक वेरिएबल नहीं कटता, इसलिए समीकरण 1 में 3 से गुना किए। 3 से गुना करने पर यहाँ भी 3a है, यहाँ भी 3a है, या 3a प्लस में या 3a माइनस में, जिसको भी घटाते उसका चिन्ह बदलता है। आगे देखिए माइनस 9b और प्लस b, एक माइनस में एक प्लस में घटेगा चिन्ह बड़ा वाला का, तो 9b में से b माइनस करिएगा तो 8b और चिन्ह आपका माइनस का, बराबर। 45 में से 13 माइनस करिएगा तो क्या होगा? 32। एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा चिन्ह बड़ा वाला का, तो माइनस 32। इधर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8b का वैल्यू 32, 8 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 8 चौके 32। b का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब जो b का वैल्यू आया है उसको किसी एक इक्वेशन में आप पुट करिएगा तो a का मान भी निकल जाएगा। तो आइए b का मान हम यहाँ पुट कर लेते हैं। b का मान यहाँ पुट करिए, समीकरण 2 में ही पुट कर लीजिए। कितना हो जाए? a प्लस 3b बराबर 15 है, तो यहाँ b का मान रखिए। b का मान कितना निकाले आप? 4, तो 4 तिया 12, तो a प्लस 12 बराबर 15। 12 को इस तरफ ले जाइए, 15 में से घटेगा 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो b का मान 4, a का मान 3। b का मान किसी एक इक्वेशन में डालिएगा a का मान निकल जाएगा। यहाँ भी आप डाल सकते हैं, b का मान 4 आया है, 4 डालिए। 3a प्लस b के जगह 4 प्लस 4 है, बराबर को उधर आएगा तो -4, 13 - 4 9। 3a का मान 9, तो a का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से a और b दोनों का मान आ गया। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि a प्लस b का मान क्या होगा। तो a का मान निकाले हैं 3, b का मान 4, तो a प्लस b का मान 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक ही सेशन में रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा, बार बार बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, 4x⁶ माइनस 5x³ माइनस 3 को x³ माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा? बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, और रिपीट यह क्वेश्चन है, अभी जस्ट रिपीट किए इस क्वेश्चन को, देख सकते हैं यहाँ पे यही क्वेश्चन था हम लोगों का, यह वाला जो आपका क्वेश्चन था सेम ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे देख लीजिए। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ पे है आपका, हाँ जी, 2x² प्लस x प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष 35, और 2x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष 29, तो a प्लस b का मान क्या होगा? बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट देखे हैं, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसमें x माइनस 3 से भाग करना है, तो जितना से भाग करना है उतना बराबर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, क्या होगा? x का वैल्यू तो 3 ही होगा। जो x का मान आया इसमें पुट करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, प्लस a इंटू x, तो x का मान 3, 3 में से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, प्लस b है तो प्लस b, शेष निकल गया। x का मान जैसे ही इसमें डालेंगे इसका शेष निकल जाएगा, तो ये इसका शेष होगा, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है? 35, तो बराबर में आप लिख लीजिए जो इसका शेष दे रखा है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए 3a को 3a अपने स्थान पर रहने दीजिए, प्लस b है तो b बराबर प्लस 18, इधर आके 35 में से घटेगा, कितना हो जाएगा? 35 को अगर 35 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो 17 होगा। तो 3a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन यह भी है आपका, 3a प्लस b का वैल्यू 17। अब आगे चलिए, यह वाला व्यंजक भी x माइनस 3 से विभाज्य है,
तो x माइनस 3 बराबर 0, x का जो भी वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। तो पुट करिए, इसमें x का मान पुट करिए, तो x के जगह आप क्या लीजिएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना हो जाएगा आपका 18। आगे देखिए प्लस b इंटू एक्स, एक्स के जगह 3, 3 में b से गुना करिएगा तो क्या होगा आपका 3b हो जाएगा। ठीक है, या आपका हो जाएगा 3b प्लस कितना, प्लस a है तो प्लस a रहने दीजिए। अब जैसे ही इसमें x का मान रखिएगा इसका शेष निकल जाएगा, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है 29। यही तो क्वेश्चन में था ना, अगर इसमें x माइनस 3 से भाग करेंगे तो शेष 29, तो जिससे भाग करना है उतना बराबर 0, वहां से जो x का मान आया इसमें पुट करिए, जैसे इसमें पुट करिएगा शेष निकल जाएगा, शेष इतना होगा जबकि दे रखा है 29। अब इससे एक इक्वेशन आपका निकल जाएगा, देख लीजिए पुनः, a को पहले लिखिए तो a, उसके बाद b वाला को लिखिए 3b बराबर प्लस 18 बराबर के इधर आके 29 में से घटेगा कितना हो जाएगा 11। तो दो इक्वेशन आपके सामने आ गया है। ठीक है, दो इक्वेशन आपके सामने आ गया है, 3a प्लस b बराबर 17 और a प्लस 3b बराबर 11। अब इस दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग a और b का मान निकालेंगे। किसी एक यहाँ पे सीधे a है, इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, तो समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 में से घटाइए। समीकरण 1 क्या है 3a प्लस b बराबर 17, यही तो है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में 3 से गुना करना है, तो 3 में a से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3b में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9b हो जाएगा, बराबर 11 में 3 से गुना करेंगे 11 तिया 33, जिससे भी गुना करते हैं LHS और RHS दोनों में करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना करके क्या करना है, घटाना है, ताकि कोई एक वेरिएबल इसमें से कटे। 3a प्लस में 3a माइनस में कट जाएगा, या आपका माइनस का 8b हो जाएगा, बराबर 33 में से 17 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से काटेंगे 16 को, 8 दूना 16। b का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे 2, b का मान आ गया 2। अब b का मान किसी एक इक्वेशन में डालिएगा तो a का मान निकल जाएगा, किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पे b का मान डाल लेते हैं, b के जगह 2 तो 2 तिया 6, 6 इधर आके 11 में से घटेगा 5, तो a का मान कितना हो जाएगा 5। अब a और b दोनों का मान आ गया आपका, a का मान 5 और b का मान आ गया आपका 2। हमें क्या बताना है, a प्लस b का मान क्या होगा, तो a प्लस b का मान 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस अगले क्वेश्चन को गौर से देखिए, बोला है k के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस k स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 2 से तो विभाज्य है लेकिन x प्लस 3 से विभाज्य नहीं हो। तो देखिए क्या बोला है कि यह x प्लस 2 से विभाज्य है, तो x प्लस 2 से विभाज्य होने का मतलब है कि इसमें अगर x प्लस 2 से भाग करेंगे तो शेष 0 आए, लेकिन यह वाला x प्लस 3 से विभाजित नहीं है, मतलब इसमें अगर x प्लस 3 से भाग करें तो शेष 0 नहीं आना चाहिए। यही बोला है ना, यह वाला व्यंजक x प्लस 2 से विभाज्य है लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। तो x प्लस 2 से विभाज्य है, इसका मतलब x प्लस 2 बराबर क्या लेंगे हम 0। यहाँ से x का मान बोलिए क्या आ जाएगा -2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया -2। अब जो x का मान आया उसको इसमें पुट करिए, जो x का मान आया उसको इसमें पुट करिए। -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 होगा, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो +4, प्लस 5kx, तो x के जगह -2। अब यहाँ पे -2 डालिए क्या होगा, 5 गुना -2 -10, यानी कि -10k, यही तो होगा -10k, प्लस है 5kx, x के जगह -2, 5k गुना -2 -10k, ठीक है, प्लस k स्क्वायर को अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस 5। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या किया है ना कि बोला है कि x प्लस 2 से विभाज्य है, तो x प्लस 2 से विभाज्य है यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, x का मान जो भी आया इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। और x प्लस 2 से विभाज्य होने का मतलब है कि अगर इसमें x प्लस 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन तो यह बना। दूसरा क्या बोला है कि यह x प्लस 3 से विभाज्य नहीं है, x प्लस 3 से विभाज्य नहीं है, तो x प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से x का मान क्या आएगा -3, तो x का मान अब दोबारा से इसमें पुट करिए। x का मान अगर इसमें पुट करिएगा तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस का 9 हो जाएगा। आगे चलिए 5kx, x के जगह -3 तो 5 तिया 15k, -15k हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके आगे k स्क्वायर है तो k स्क्वायर प्लस 5,
क्या यह 0 के बराबर होना चाहिए? नहीं, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जो इक्वेशन है उसको जब x + 3 से भाग करते हैं तो यह विभाजित नहीं है, मतलब x + 3 से भाग करने पर शेष 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यह हो गया कि k का मान, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यह हो गया कि k का मान क्या ले कि इतना बराबर 0 आए लेकिन यह वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं आए। तो ऑप्शन में 1 और 9 है, तो पहले 1 लेके देखते हैं। अगर हम 1 लेते हैं k के जगह तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू होगा, 10 × k, यानी यह तो आपका 10 रह जाएगा, k² तो यह तो आपका 1 रह जाएगा, और यह कितना हो गया 5। अब देखिए क्या है आपका 4 और 1 5 और 5 10 प्लस में 10 माइनस में, प्लस 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। मतलब k के जगह 1 रख के देखिए, इसमें k के जगह 1 रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है, आना भी चाहिए। अब इसमें k के जगह 1 रखिए, 9 है तो 9, माइनस k के जगह 1 तो 15 × 1 15, प्लस k के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, इसको 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। देख लीजिए कितना वैल्यू आता है, 5 1 6 9 15, 15 माइनस 15, यह भी 0 के बराबर आ गया, यानी कि k का मान हम 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, k का मान हम 1 नहीं ले सकते हैं। k का मान हमें वैसा लेना है जिससे इतना बराबर 0 आए लेकिन इतना बराबर 0 नहीं आए। तो k का मान जब 1 लेते हैं तो इतना बराबर 0 आता है और इतना बराबर भी 0 आता है, तो हमारा आंसर यह नहीं होगा, न तो 1 न ही 9, तो 1 तो नहीं होगा। ठीक है, 1 तो नहीं होगा। अच्छा रुक जाइए 1 सेकेंड, 1 नहीं होगा तो केवल 1 जो है उसको हम हटाते हैं। अब हम चेक करते हैं 9 रख के, 9 डालिए इसमें, x के जगह 9 डालिए तो 4 है तब तो यह 4 रहेगा, सॉरी k के जगह। अब यह कितना हो जाएगा माइनस, k के जगह 9 लेंगे तो 10 9 90, प्लस k² 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 बराबर कितना हो जाना चाहिए 0। देखिए तो जरा सा, प्लस वाला को एक साथ ऐड करिए, 81 5 86 4 90, 90 माइनस 90 0 आ गया। मतलब k के जगह 9 लेते हैं तो इतना बराबर 0 आता है, यह तो अच्छी बात है। k के जगह 9 लेने से इतना बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए k के जगह 9 रखिए, 9 है तो 9, माइनस k के जगह 9 तो 15 × 9 135, प्लस k² तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अब 81 5 86 और 86 और 9 95, 95 माइनस 135, यह 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ, क्या पूछा था कि x + 2 से विभाज्य हो लेकिन x + 3 से विभाज्य ना हो, वह वैल्यू क्या है 9। k के जगह आप 9 लेते हैं ना, k के जगह पर जब आप 9 रखते हैं तो यह वैल्यू जो है वह x + 2 से विभाज्य हो जाता है लेकिन x + 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका यही था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसी तरीके का है जो आपसे पहले आप देखे थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला है 2x² प्लस ax प्लस b को जब x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष 16। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x - 1 से विभाजित किया गया है तो हम x - 1 बराबर रखेंगे 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ से जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करिए जरा सा, x² तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2 हो जाएगा, a में 1 से गुना करेंगे a, तो a प्लस 2b बराबर क्या होगा, बराबर तो 0 होगा लेकिन प्लस का 2 बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, x - 1 बराबर 0 रखिएगा ना, तो x बराबर 1 आया। अब x का जो भी वैल्यू आया इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, x का जो भी वैल्यू आया है उसको इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। तो x के जगह 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, यह तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस a गुने x का मान 1 है तो a हो जाएगा, प्लस 2b। अब यहाँ से जो x का मान आया इसमें पुट किए तो इसका शेष निकल जाएगा, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है 16, तो बराबर में 16 लिखेंगे। यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 2b बराबर प्लस 2 इधर आके 16 में से माइनस होगा 14, एक इक्वेशन आपका बन गया। फिर उसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग a प्लस b का मान निकाल लेंगे। अब तक 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का आप देख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, a का मान ज्ञात करिए जिससे बहुपद px x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 3 है, जहाँ पे a नियतांक है जिसे x² प्लस 1 के द्वारा विभाजित किया जाए जिसमें शेष -5x आए। यहाँ पे देखिए बोला यह गया है कि इसमें x² माइनस 1 से कितना से विभाजित किया गया, x² प्लस 1 है, प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष इतना है, तो जितना से विभाजित करना है उतना बराबर 0। यहाँ से x² का मान आपका आ जाएगा -1। अब x² का मान -1 आया है,
इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x², ठीक है, माइनस 2ax प्लस 3, यही तो है। अब इसमें x का मान आप डालिए, x² का मान डालिए, तो x क्यूब है यह, तो x क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x² गुना x लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और x² का मान कितना है, -1, तो -1 गुना x यानी कि -1x हो जाएगा। x² के जगह -1, तो x क्यूब के लिए x² गुना x लिख सकते हैं, तो x² के जगह -1 में x से गुना करेंगे -x हो जाएगा। आगे चलिए, x² के जगह -1, तो इसके जगह -1, तो 3 गुना -1 यह क्या हो जाएगा, -3। देखिए x² का मान -1 है, देख सकते हैं वहाँ पे, तो -1 गुना 3 -3 हो जाएगा, -2a इंटू x, क्योंकि x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, प्लस 3। अब यहाँ से जो x का मान आया था इसमें पुट कर देंगे, इसका शेष निकल जाएगा, जबकि इसका शेषफल क्या दे रखा है, -5x, तो बराबर में आप लिखिए -5x। वही कॉन्सेप्ट है जिससे हर एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -x है, यहाँ पे देखिए -3 प्लस 3, यह तो आपका कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, -2ax बराबर, इधर देख लीजिए -1x इधर आएगा तो +1x हो जाएगा, तो -5x प्लस 1x क्या होगा, -4x, यही तो होगा। -x इधर आएगा तो +x, तो -5x प्लस x, तो 5x में से 1x माइनस करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो गया। इस तरफ बचा है केवल a बराबर, इस तरफ केवल बचा है 2, तो a का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, यानी आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन अलजेब्रा के बचे क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।